अब बेटा जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अगर उर्दू में देखें ना तो इनको कहा जाता है हुक्मिया जुमले। ठीक है। अगर हम जिस तरह से पहले मैंने सेंटेंसेस का बताया कि आपको इसकी पहचान पता होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, तभी ही आप एक्टिव से पैसिव कर सकेंगे। अब ये क्या सेंटेंसेस होते हैं? दीज आर सेंटेंसेस इन विच कमांड, ऑर्डर, प्रोहिबिट यानी किसी चीज से मना करना, कमांड हुक्म देना, ऑर्डर देना, एंड एडवाइस या नसीहत करना, टू डू समथिंग किसी चीज के करने की, और नॉट टू डू समथिंग या फिर ये किसी भी काम के नहीं करने के लिए कहा जाता है, और टू डू इन ए बेटर वे या फिर ये कहा जाता है कि वो करो जरूर लेकिन अच्छे तरीके से करो। तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इनकी भी थ्री काइंड्स होती हैं, जिस तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर समझा था कि उसकी थ्री काइंड्स होती हैं। व्हाट से फिक्रा स्टार्ट होता है, हाउ से स्टार्ट होता है, एंड किससे स्टार्ट होता है? इंटरजेक्शन से। सेम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी थ्री वेज हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, जिसमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस आ जाती है, फिर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, और लास्ट पर सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। तो वन बाय वन हम इनका देखेंगे। ठीक है। पहले में ऑर्डर, कमांड या एडवाइस है, तो इन तीनों का ऑर्डर है या कमांड, ये मैंने इसको सेपरेट लिखा हुआ है, आप इसको एक ही कैटेगरी के अंदर लो क्योंकि उसमें रूल एक ही अप्लाई होता है। अब मैंने इसको दो कैटेगरीज के अंदर क्यों लिखा, उसकी रीजन भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पेपर के अंदर जो है वो एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो इस वजह से फिर मैंने इसका जो है वो डिफरेंट अलग अलग लिख दिया है। वो हम कर लेते हैं कि कैसे। ठीक है। अच्छा, अब पहले में क्या है बेटा कि पहले में है कमांड या ऑर्डर। ठीक है। तो इसको मैंने, इसका जो रूल है वो आपने पहली चीज, जब मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि आपने बेटा फोकस किस पे करना है, रूल पर फोकस करना है। अगर आपके जेहन में रूल है ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के दो रूल हैं। एक, आप लेट के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि मेजोरिटी इसको अडॉप्ट करती है, मेजोरिटी यूज करती है, वो एक्टिव से पैसिव लेट की फॉर्म में करती है। दूसरा रूल इसका है शुड के साथ, तो आप शुड के साथ भी कर सकते हो। पहले रूल ये है कि पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर बी का वर्ड यूज करेंगे, और बी के बाद ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। लेकिन पैसिव में आपको पता है कि वैसे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो जैसे है ऑर्डर है ओपन द डोर, तो पहले लेट यूज किया, लेट द डोर। अब डोर क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आप देखें कि अगर ऑब्जेक्ट को ढूंढने का एक आसान तरीका ये होता है बेटा कि आप उसके ऊपर क्वेश्चन पुट करें कि क्या चीज ओपन की जाए, व्हाट ओपन, व्हाट करें, तो व्हाट का आंसर अगर आपको मिल रहा है डोर, तो फिर ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है ये सेंटेंस के एंड पर होता है, समटाइम सेंटेंस के सेंटर में होता है। तो इस तरह अगर आप क्वेश्चन पुट करते हो और आपको आंसर मिलता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट होता है। लेट द डोर बी ओपन। ठीक है। ओपन इसमें क्या है? इसमें वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये भी एक ऑर्डर है, एडवाइस है, तो इसमें क्या? लेट योर टीचर बी रिस्पेक्टेड। ठीक है। तो सेम वैसे आ जाएगा। उसके बाद एडवाइस के साथ मैंने यहाँ पे किया है शुड का, लव योर कंट्री, ये रिक्वेस्ट है, तो यू शुड लव योर कंट्री। तो इस तरह से भी आ जाता है। ठीक है। यू शुड लव योर कंट्री या योर कंट्री शुड बी लव्ड। अब ये लव योर कंट्री अगर आ जाए तो उसको अगर आप लेट के साथ करेंगे, लेट योर कंट्री बी लव्ड। ठीक है। लेट योर कंट्री बी लव्ड भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको शुड के साथ करते हो, अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा योर, यू शुड लव योर कंट्री, क्योंकि एक पेपर के अंदर एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है, जिसको मैं इन सर्कल कर रही हूँ कि यू शुड लव योर कंट्री। तो फिर बच्चे कहते हैं कि अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको या तो लेट के साथ वो उसके साथ करेंगे, लेट के साथ या शुड के साथ। अब शुड उसने ऑलरेडी यूज कर दिया है, तो यही सेंस तो एग्जामिनर पेपर के अंदर चेक करता है बच्चे की। तो फिर आपने ये नीचे जो मैंने इसमें इसको किया हुआ एक्टिव से पैसिव, वो योर कंट्री शुड बी लव्ड, तो फिर आपने इसको इस तरह से कर देना है, योर कंट्री शुड बी लव्ड, या फिर लव योर कंट्री तो लेट योर कंट्री बी लव्ड, या फिर आप इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है। समझ आ गई है यहाँ तक? ओके। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें यह है कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब ये भी आप शुड के साथ कर सकते हो कि योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है। तो योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड के साथ भी आप कर सकते हो, तो लेट योर पेरेंट बी रिस्पेक्टेड भी कर सकते हो। तो शुड और
जो है वो लेट का दोनों का यूज मैंने आपको बता दिया है। अगर तो एग्जामिनर ऑलरेडी शुड यूज बीच में करता है तो आप शुड के साथ ही उसको पैसिव करो, ये ज्यादा बेस्ट है। उसको लेट के साथ मत करो क्योंकि लेट के साथ नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर शुड यूज नहीं करता है तो फिर बेटा आप उसको लेट के साथ करो, वो ज्यादा इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से आते हैं? जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसमें मना किया जाता है जिस चीज के, जिसको नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। तो पैसिव इसको भी आप लेट के साथ ही करेंगे, ठीक है। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है, इसको भी लेट के, यानी जो पैसिव सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो लेट के साथ होते हैं, ठीक है। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है वो सिंपल सेंटेंसेस है। अब सिंपल सेंटेंसेस जैसे आपने तो वैसे किसी बुक के अंदर इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जैसे अगर एग्जामिनर पूछ लेते हैं गो का पैसिव करो, अब आप बैठे रहेंगे गो का पैसिव मैं कैसे करूँ, या कम का पैसिव करो, या सिट का करो। तो बेटा इनका भी पैसिव होता है, ये सिंपल सेंटेंस सिंपल वर्ड होता है। जैसे यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर टू कम, यू आर ऑर्डर टू सिट। तो इस तरह से फिर आप इनका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास जो थे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे, थ्री कैटेगरीज के अंदर मैंने आपको इसके बता दिए, ऑर्डर और कमांड का भी बता दिया, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको नेगेटिव इम्पेरेटिव ये दोनों, इसमें ये दोनों जो है वो यूज होंगे लेट या शुड के साथ, ठीक है। तो शुड आप उसमें लगाइएगा जिसमें ऑलरेडी एग्जामिनर ने शुड यूज किया है, तो उसको फिर आप शुड के साथ करो, अदरवाइज आप लेट के साथ कर लो। और सिंपल सेंटेंसेस का तो यू आर ऑर्डर वर्ड लगा के आगे जो है वो आपने जो वो सेंटेंस होगा वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैम थी सिंपल इसमें कौन से होंगे? बेटा सिंपल, मैंने आपको अभी बताया तो है। ये जैसे सिंपल वर्ड कोई आ जाता है गो, सिट, कम, इस तरह का, तो उसका भी पैसिव होता है, यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर अच्छा ऑर्डर अच्छा टू अच्छा, सिट, ठीक है ठीक है। ठीक है। हम इस तरह किसी को कह देते हैं गो, हाँ कम, जी। सिट। तो उसका ठीक पैसिव ठीक अगर करना ठीक। हो तो यू आर ऑर्डर टू गो, तुम्हें हुक्म दिया ऑर्डर टू। जाता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो यहाँ तक क्लियर है?